गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के दिन हम जिस इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, ये कंपनी दोस्तों एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जो है इंडिया की पीईबी इंडस्ट्री, यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की इंडस्ट्री। दोस्तों ये इंडस्ट्री मैं आपके साथ पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कई लोग इस इंडस्ट्री को कवर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को मेरे चैनल पे इस इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेगी करीबन 6-7 महीने पहले भी। इसके साथ साथ दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर से दो इंपॉर्टेंट कंपनियों के ऊपर मैं आपके लिए पहले ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। साथ में मैंने इस इंडस्ट्री की 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपके लिए किया था। तो हम इस इंडस्ट्री को दोस्तों काफी लंबे टाइम से कवर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप आज की वीडियो को भी डिटेल में देखिए, जिससे आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चलें। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूं, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इसलिए मैं अपनी डिटेल वीडियोस में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। अगर आपको दोस्तों मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में, तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप लोग को ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है। और वैसे भी दोस्तों हमारा फोकस रहता है सिर्फ इंडस्ट्री के और कंपनी के एनालिसिस पे, तो आपको भी उसी पे फोकस करना है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे मार्केट आवर्स के दौरान भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप लोग मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। ज्वाइन बटन पे आपको अलग अलग तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं: फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं जो आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये लेके आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो ये एडवांटेजेस का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले तो आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी है। चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इस ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये लिंक आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो डायरेक्टली आपको वीडियोस मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। उन वीडियोस के अंदर भी हम कंपनीज के बिजनेस को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जब भी कोई इंपॉर्टेंट कंपनीज अपने रिजल्ट पोस्ट करती हैं या मैनेजमेंट अपनी कॉन कॉल के थ्रू इंपॉर्टेंट हाईलाइट प्रेजेंट करता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी। यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट टैब है दोस्तों मेंबरशिप का, आप इसके अंदर जाके काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने आपके लिए 3-4 इंपॉर्टेंट कंपनीज की डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, तो आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमने रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट कंपनी का जो पीईबी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके लिए पोस्ट किया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। और आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूं, जो कंपनी करंटली इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। तो आप उस वीडियो का वेट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये मैंने आपको दोस्तों चैनल की मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस चेकआउट कराई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी का दोस्तों आज हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है एमएनबी इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है इंडिया की पीईबी इंडस्ट्री को, यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की इंडस्ट्री को। आप सब लोग को पता है ये इंडस्ट्री मैं आपके साथ पिछले 6-7 महीने से कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे आज के दिन एमएनबी इंजीनियरिंग के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपनी का ओवरव्यू करें, तो करंटली दोस्तों ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है पीईबी इंडस्ट्री के अंदर। ये कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव टर्नकी सॉल्यूशंस, और इसका काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है 23 ईयर्स का पीईबी इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। यहाँ पे दोस्तों कंपनी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है इस टाइम पे, जो प्रोवाइड करती है डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है काफी बड़े बड़े कस्टमर्स को अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशंस। तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, इसने स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कर रखी है गुजरात के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। गुजरात में इसकी फैसिलिटी आपको दिखेगी सनन के अंदर, और यहाँ पे तमिलनाडु में चेयार के अंदर।
तो इस पीईबी की फैसिलिटी के अंदर दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पास 14 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं जो सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अगर आप चेकआउट करें सर्व करती है मोर देन 2000 कस्टमर ग्रुप्स को अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज। इसकी प्रेजेंस आपको पैन इंडिया में दिखेगी और करंटली कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है अपने ऑपरेशन से ये डिराइव करती है यहाँ पे रिपीट कस्टमर्स के थ्रू। यहाँ पे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बड़े कस्टमर देखें जिनको कंपनी ने सर्व किया है या जो करंटली कंपनी के कस्टमर है, इसमें आपको अदानी रिन्यूएबल्स दिखेगा, इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड दिखेगी, एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड दिखेगी, यहाँ पे आपको एलेम्बिक दिखेगा, यहाँ पे अरविंद ग्रुप है, बालाजी वेफर्स है, एलिकॉन इंजीनियरिंग है, इसके अलावा आपको वाघ बकरी टी ग्रुप जैसी कंपनियां दिखेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बड़े प्लेयर्स हैं दोस्तों जिनके साथ कंपनी काम करती है। मैं आपको आगे चल के और भी इंपॉर्टेंट कंपनी के क्लाइंट चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बिजनेस फुटप्रिंट है कंपनी का ये स्पैन करता है अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज। यहाँ पे कंपनी के जो कस्टमर है आपको 22 कंट्रीज में दिखेंगे इंक्लूडिंग यूएसए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कतर, श्रीलंका, मोनाको, नाइजीरिया, केनिया और इसी तरीके से आगे चल के भी कंपनी अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो सनंद में यहाँ पे गुजरात में फैसिलिटी है ये इस टाइप पे ओनली पीईबी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में जिसको सर्टिफिकेशन मिला है यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों फिनिक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है जो इसकी सब्सिडी है, इसको मिलाता है यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बिल्डिंग सिस्टम्स बाय कैनेडियन बिल्डिंग ब्यूरो रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल थी इस कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कंपनी के बिजनेस फुटप्रिंट को और कैसे स्पेन कर रहा है अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं और जो कंपनी सप्लाई करती है ये डोमेस्टिक लेवल पे भी इसके काफ़ी कस्टमर दिखेंगे आपको और ओवरसीज भी काफ़ी कस्टमर दिखेंगे। इसके अंदर इंक्लूडेड है यूएसए, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कतर, श्रीलंका, मोनाको, नाइजीरिया, केनिया। अगर यहाँ पे सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों सिंस फिस्कल 2010 इसने सर्व किया है यहाँ पे मोर देन 22 कंट्रीज़ को ओवर द ईयर्स। इसके अलावा फिस्कल 2025 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है ऑपरेशंस फ्रॉम सेल्स आउटसाइड इंडिया ये आपको दिखेगा करीबन यहाँ पे 645 मिलियन रुपीज़ का। तो कंपनी की जो डोमेस्टिक प्रेजेंस है ये एंकर्ड है बाय मार्केटिंग हेड ऑफिस इसका जो अहमदाबाद में है। स्ट्रेटेजिक नेटवर्क इसका दोस्तों रीजनल ऑफिस के साथ आपको प्रेजेंट दिखेगा। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें इसके ऑफिस आपको काफ़ी जगह दिखेंगे, पैन इंडिया में इसकी प्रेजेंस दिखेगी आपको। इसके अलावा कंपनी की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इसकी भी प्रेजेंस आपको अक्रॉस इंडिया दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो सब्सिडरी है देखिए यूएस में फिनिक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज ये आपको यूएस के अंदर प्रेजेंट दिखेगी। यहाँ पे होली ओन सब्सिडरी है, इसका सेल्स ऑफिस आपको टेक्सास के अंदर दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिफरेंट कंट्रीज मेंशन कर रखी है जिसके अंदर कंपनी ने सेल्स किए हैं यहाँ पे फिस्कल 2010 के बाद से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेटेड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ये कहाँ पे है। तो करंटली दोस्तों इसकी संसद के अंदर फैसिलिटी है 2008 से बनी है, ये 72,000 MTPA की दिखेगी आपको। तो करंटली दोस्तों ओनली पीईबी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया के अंदर जिसको सर्टिफिकेशन मिला है यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन के द्वारा। इसके अलावा चेयर में जो इसकी दूसरी फैसिलिटी है दोस्तों 2024 में जो ओपन हुई थी ये 31,800 MTPA की है। यहाँ पे आप पिक्चर में इसकी फैसिलिटीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको इसके परमानेंट जो एम्प्लॉय दिखेंगे 1631 दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी को काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन भी मिला है CWP, RDSO, FM ग्लोबल और इसके अलावा ISO और ICE। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको गुजरात के अंदर और तमिलनाडु में दिखेगी। इसके अलावा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग का ऑफिस आपको इसका तमिलनाडु में दिखेगा। अब हम चलते हैं आज के एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसकी इन हाउस जो डिजाइन और इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं ये कैसी दिखती हैं। तो करंटली दोस्तों कंपनी कंसेप्शलाइज करती है सबसे पहले, इसके बाद मैन्युफैक्चर करती है कॉम्प्लेक्स कस्टम डिजाइन स्ट्रक्चर्स की। यहाँ पे कंपनी मीट करती है स्पेसिफिक जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है प्रिसीजन के साथ। इसके अलावा कंपनी का फोकस है अपग्रेड करने के लिए प्रोसेसेस को और टेक्नोलॉजी को जो अनेबल करता है MNB इंजीनियरिंग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स इन एनर्जी और कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। इसके अलावा कंपनी का फोकस है दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस इनोवेशन पे थ्रू कंटिन्यूस इंजीनियरिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस इनोवेशन दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रही है MNB इंजीनियरिंग की बिजनेस की ग्रोथ में। यहाँ पे कंपनी ने इंप्रूव किया है अपनी एबिलिटी को कस्टमाइज करने के लिए प्रोडक्ट्स को MNB इंजीनियरिंग के कस्टमर्स के लिए। तो आप कह सकते हैं MNB इंजीनियरिंग की इस टाइम पे एक्सपर्टीज है टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेसेस के अंदर जो अनेबल करता है कंपनी को यहाँ पे डिलीवर करने के लिए प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद डिजाइन स्पेसिफिकेशन और टाइमलाइन हर प्रोडक्ट के लिए। और ये सब चीजें दोस्तों कंपनी पॉसिबल करती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके अंदर दोस्तों कंपनी की यहाँ पे डेडिकेटेड डिजाइन और इंजीनियरिंग की इन हाउस टीम है जिसके अंदर आपको 98 एम्प्लॉयज दिखेंगे। यहाँ पे एज ऑफ 31 मार्च 2025 के आंकड़े हैं। यहाँ पे ये सब दोस्तों मिलकर क्रिएट करते हैं 3D मॉडल्स पीईबी और स्ट्रक्चर स्टील के यूज करके इन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स को। तो यहाँ पे आप दोस्तों पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको यहाँ पे 3D मॉडल्स का इस्तेमाल करके कंपनी बनाती है।
तो ये मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की इन हाउस डिजाइन और इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस है करंटली ऑपरेट करता है यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट वर्टिकल्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट वर्टिकल का नाम है फीनिक्स क्रिएशन सिंप्लीफाइड, ये इसका ब्रांड नेम है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट वर्टिकल है प्रोफ्लेक्स, जिसके अंदर आपको रूफिंग सोल्यूशन दिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप फिनिक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे पीईबी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं स्टील के कंपोनेंट्स के। आप कह सकते हैं 15 साल से कंपनी इसके अंदर ऑपरेशंस कर रही है। यहाँ पे ओवर 1600 प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा दोस्तों फिनिक्स के अंदर कंपनी ने अभी तक 6,50,000 एमटी इंस्टॉल किया है टिल डेट, और यहाँ पे ओवर 19 मिलियन स्क्वायर मीटर इंस्टॉल्ड टिल डेट। इसके बाद अगर आप प्रोफ्लेक्स के अंदर देखेंगे तो सेल्फ सपोर्टेड यहाँ पे स्टील रूफिंग सोल्यूशंस है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 23 ईयर का कंपनी को यहाँ पे एक्सपीरियंस है ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे कंपनी ने अभी तक 7,900 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो ये दोस्तों दो मेन डिवीजन है आप कह सकते हैं कंपनी के प्रोडक्ट वर्टिकल्स की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं इन दोनों को डिटेल में। तो एमएनबी इंजन की दोस्तों यहाँ पे डिवीजन है। सबसे पहले डिवीजन जो फिनिक्स की है, इसके अंदर कंपनी प्री इंजीनियर बिल्डिंग और स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर काम करती है। इन सबको फैब्रिकेट किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स में, जहाँ पे फाइनली इनको असेंबल किया जाता है इन स्ट्रक्चर्स को खड़ा करने के लिए। इसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें लाइटर होते हैं, रिक्वायर करते हैं लेस मटेरियल, यहाँ पे शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम होता है इनका, और कंपेरेटिवली यहाँ पे लेस लेबर लगता है इस तरह के स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, जो सब लीड करता है यहाँ पे लोअर कॉस्ट को कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर्स, या आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों फिनिक्स डिवीजन है, इसके अंदर जो मैन पावर रिक्वायर्ड होती है ये भी 25% लोअर होती है देन कन्वेंशनल मेथड्स। इसके अलावा दोस्तों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस डिवीजन के अंदर ये सुपीरियर फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर आप बार बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिनिक्स डिवीजन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है मीडियम टू हैवी स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट्स सच एज टी बीम्स, बॉक्स बीम्स प्लस क्रॉस बीम्स। तो ये मैंने आप लोग को कंपनी के बिजनेस वर्टिकल का पहला पार्ट दिखाया है जो इसका फिनिक्स डिवीजन का पार्ट है। सेकंड पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे प्रोफ्लेक्स का, जो सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सोल्यूशंस है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी थ्रू आर्च डिजाइन, और यहाँ पे एलिमिनेट करती है नीड फॉर ट्रस, प्योर लाइन और इंटरमीडिएट सपोर्ट। यहाँ पे क्लीन स्पैन होता है जो रेंज करता है फ्रॉम 9 to 34 मीटर। ये रूफ्स दोस्तों 100% लीक प्रूफ होते हैं और एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे बर्ड्स की तरफ से जो न्यूसेंस क्रिएट होता है इसको भी। इसके अलावा दोस्तों इनका रैपिड इंस्टॉलेशन और इरेक्शन होता है, ये भी इन स्ट्रक्चर में काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, और इनके अंदर यूज होता है हाई क्वालिटी मटेरियल का जो इंक्रीज करता है लॉन्गेटिविटी और मिनिमाइज करता है मेंटेनेंस को भी। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है यहाँ पे प्रोलेक्स डिवीजन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की। तो आप कह सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग इंडिया प्री इंजीनियर बिल्डिंग प्लेयर है कंपनी इस टाइम पे, और कंपनी की यहाँ पे जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 1.8 मिलियन स्क्वायर मीटर की पर एनएम के हिसाब से फॉर सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सॉल्यूशंस एज ऑफ मार्च 31, 2025। और ये दोस्तों जो मैं आपको सारे आंकड़े दिखा रहा हूँ ये कंपनी के Q1 के आंकड़े हैं, क्योंकि कंपनी की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ये Q1 के बाद आई थी। तो कंपनी के दोस्तों अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, हो सकता है Q2 के रिजल्ट के बाद आपको इसके फाइनेंशियल्स में और कुछ आंकड़ों में चेंज आता हुआ दिखे, तो आपको इन चीज को भी ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो इसकी प्रोफ्लेक्स डिवीजन है, इसमें जो कंपनी ऑपरेट करती है यहाँ पे 14 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के थ्रू। इसमें कैसे काम करती है तो यहाँ पे अगर आप देखें ये अलाउ करते हैं एमएनबी को एड्रेस करने के लिए कस्टमर्स को इन वाइड ज्योग्राफीज एक्सपेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टेप पे। 14 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी के पास यूनिट्स है, यहाँ पे जो इंस्टॉल कैपेसिटी है मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ 1.8 मिलियन स्क्वायर मीटर की है। और करेंटली दोस्तों जो ग्लोबल सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग मार्केट है इस टाइम पे $1 बिलियन में अगर आप देखें तो ये ग्रो करिए 3 से 4% की सीजीआर से। तो कैलेंडर ईयर 24 में आपको दिख रही है दोस्तों $750 मिलियन की, और यहाँ पे अगर आप देखें कैलेंडर ईयर 2029 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 870 से $915 मिलियन के आसपास की हो जाएगी। ये सब आंकड़े दोस्तों एज पर क्रिसिल रिपोर्ट है। यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड जो रूफिंग मार्केट है इंडिया में ये एस्टिमेटेड है मॉडरेटली ग्रो करेगी, यानी जो ग्लोबल रेंज है दोस्तों 3 से 4% की सीजीआर की, इससे तेज इंडिया में ग्रो करेगी मार्केट करीबन 5 to 7% की सीजीआर से। और ये होगा दोस्तों बिटवीन फिस्कल 2025 to 2030। और आप कह सकते हैं इंडिया में मार्केट रीच कर सकती है 3.8 से लेकर 4.2 बिलियन रुपीज के आसपास। तो ये हमने दोस्तों प्रोफ्लेक्स डिवीजन के अंदर चेकआउट किया किस हिसाब से कंपनी काम करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफ्लेक्स डिवीजन के अंदर कंपनी ने कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग स्ट्रक्चर फॉर अ मेजर इंडियन मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी एट आनंद गुजरात। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे एक सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग स्ट्रक्चर बनाया है फॉर मेजर इंडियन शुगर कंपनी एट राजपुरा उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपको यहाँ पे ओवर 300 प्रोजेक्ट्स कंपनी कंप्लीट करती हुई दिख रही है रेलवे सेक्टर के अंदर विद कम्युलेटिव इंस्टॉलेशन ऑफ 0.6 मिलियन स्क्वायर मीटर्स। इसके अंदर आपको दिखेगा वंदे भारत मुंबई सेंट्रल पिट लाइन शेड। इसके अलावा यहाँ पे हुबली रेलवे स्टेशन दिखेगा, वंदे भारत डिपो दिखेगा जिसके अंदर कंपनी ने काम किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिवीजन है कंपनी की फिनिक्स डिवीजन,
इसके अंदर कंपनी ने कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा ओवर 6200 स्क्वायर मीटर का पीईबी इंस्टॉलेशन फॉर एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ अ ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जो लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे 2,85,000 स्क्वायर मीटर के पीईबी इंस्टॉलेशन किया है टेक्सटाइल प्लांट के लिए फॉर अ मेजर टेक्सटाइल कंपनी मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे ओवर 1,25,000 स्क्वायर मीटर का पीईबी इंस्टॉलेशन किया है मल्टीनेशनल होम अप्लायंस कंपनी के लिए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है यहाँ पे नोएडा के अंदर। इसके बाद कंपनी ने 15,000 स्क्वायर मीटर का पीईबी इंस्टॉलेशन किया है एक वेयरहाउस के लिए फॉर अ मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे दोस्तों 3,000 स्क्वायर मीटर का पीईबी इंस्टॉलेशन किया है विद रिट्रेसेबल रूफ स्ट्रक्चर फॉर अ कोलकाता बेस्ड शिपयार्ड। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे लगभग 90,000 स्क्वायर मीटर का फ्रेम स्ट्रक्चर किया है विद सेंटर हाइट ऑफ 42 मीटर्स और यहाँ पे क्लीन स्पैन ऑफ 84 मीटर्स स्पेशली डिजाइन फॉर शुगर स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर अ मेजर इंडियन शुगर कंपनी जो गुजरात के अंदर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो आपको 5,500 स्क्वायर मीटर में दिखेंगे जो कंपनी ने यहाँ पे पीबी इंस्टॉलेशन किया है फॉर एन इंडोर मल्टी यूज फैसिलिटी एट यूएसए टेक्सास के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे ओवर 1,800 स्क्वायर मीटर का पीबी इंस्टॉलेशन किया है फॉर अ टेम्पल इन न्यू जर्सी यूएस में। तो ये मैंने आपको कंपनी की जो सेकंड डिवीजन है इसके अंदर भी जो कंपनी ने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं ये चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड कस्टमर्स जिनके लिए कंपनी ने काम किया है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने सर्व किया है ओवर 2,000 कस्टमर्स ग्रुप को अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज फिस्कल 2025 के आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें कौन कौन से कस्टमर्स को कंपनी ने सर्व किया है तो यहाँ पे अदानी रिन्यूएबल्स को कंपनी ने सर्व किया है, अदानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक को सर्व किया है, AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड को, उसके अलावा एलेम्बिक ग्रुप को, टाटा एडवांस सिस्टम्स को, बालाजी वेफर्स को, एलिकॉन इंजीनियरिंग को, उसके अलावा इंस्टास को, लूबी को। यहाँ पे आपको PSP ग्रुप दिखेगा, PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसको सर्व करती हुई दिख रही है कंपनी। इसके अलावा अरविंद ग्रुप को सर्व किया है कंपनी ने। यहाँ पे हल्दीराम ग्रुप के लिए काम किया है, SMC पावर के लिए काम किया है, ओरिएंटल के लिए काम किया है, उसके अलावा सत्यम ग्रुप के लिए काम किया है। इस तरह की आपको काफी बड़ी बड़ी कंपनी दिखेंगी जिनके लिए कंपनी ने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और दोस्तों कंपनी का जो रिलेशनशिप है अपने कस्टमर्स के साथ ये 15 साल से पुराने हैं। इसमें से कई कस्टमर्स आपको कंपनी के रिपीट कस्टमर्स दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हिस्ट्री देखें कंपनी की हाई कस्टमर रिटेंशन की तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कंपनी ने FY23 में करीबन 65 कस्टमर्स को रिटेन किया था। इसके अलावा FY24 में 73 कस्टमर्स को और करंटली FY23 में भी 57.32% कस्टमर्स को रिटेन किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज और एंड यूजर कस्टमर एज पर परसेंटेज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो फिस्कल 2025 में आपको सबसे ज्यादा दिखेगा ऑटो और ऑटो एंसिलरीज की तरफ से 17.25% का, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स की तरफ से 15.78% का, फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री से 17.06% का, जनरल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से 5.49% का, इसके अलावा पावर सेक्टर से 8.93% का, रेलवे से 2.20% का, इंफ्रास्ट्रक्चर से 11.98% का, फार्मास्यूटिकल से 6.16% का और बाकी अदर कैटेगरी से। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों दो इंपॉर्टेंट जो बड़े सेक्टर हैं जिनको कंपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्व करी है वो आपको फूड एंड बेवरेजेस दिखेगा और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री दिखेगी। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे पीईबी मार्केट इंडिया में ये किस हिसाब से ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इसमें कंपनी ने अपना कैलकुलेशन कर रखा है। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इंडिया में स्पेसिफिकली ये मार्केट 9.5% से 10.5% के CAGR से ग्रो कर सकती है फिस्कल 2025 से 2030 के बीच में, और ये ग्रो करके हो सकती है यहाँ पे करीबन 330 से 345 बिलियन रुपीस की। यहाँ पे अगर आप दोस्तों फिनिक्स डिवीजन देखें इसके अंदर यहाँ पे MNB इंजीनियरिंग रजिस्टर कर रहा है 38% के CAGR रेवेन्यू का और 67.3% का यहाँ पे पैट का यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 22 से लेकर 24 के बीच में। तो यहाँ पे कंपनी ने पूरी इंडस्ट्री को बीट किया है काफी बड़े मार्जिन से। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल जो पीईबी मार्केट है ये रीच कर सकती है 32 से 35 बिलियन के आसपास की बाय 2029, या अनुमान इस टाइम पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो ग्लोबल इंजीनियरिंग बिल्डिंग बिजनेस है दोस्तों इसकी मार्केट अगर आप देखें करंटली तो कैलेंडर ईयर 2024 में आपको करीबन 20 से 22 बिलियन के आसपास की दिखी थी, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर ईयर 29 तक ये 32 से 35 बिलियन की हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखिए जो मीडियम टर्म का आउटलुक है पीवी मार्केट का इंडिया में ये ऑप्टिमिस्टिक है विद इंडस्ट्री सपोर्टेड बाय इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग का शेयर दिखेगा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और बिल्डिंग का। तो सबसे बड़ा आपको शेयर दिख रहा है यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का। अगर आप FY25 में देखें तो आपको 53 से 55% का शेयर दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों FY30 तक भी ये 50 से 52% का शेयर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा शेयर FY25 में करीबन 37 से 39% का है, और ये आपको सिमिलर दिखेगा FY30 में भी 39 से 41% का। यहाँ पे दोस्तों आपको जो बिल्डिंग की कैटेगरी है इसका शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा जो करंटली यहाँ पे 7.5 से 8.5% का है।
ये इंडस्ट्री की ग्रोथ के बाद आपको 8.5 से 9.5% जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हर सेगमेंट अलग स्पीड से ग्रो कर रहा है। जो बिल्डिंग का सेगमेंट है ये ग्रो कर रहा है यहाँ पे करीबन 10 से 15% के सीजीआर से। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेगमेंट ग्रो कर रहा है 10 से 12% के सीजीआर से। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है ये ग्रो कर सकता है 8 से 10% की सीजीआर से। ये सब आंकड़े हैं दोस्तों FY25 से FY30 में, जो यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हो सकता है इसके आंकड़े। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अलावा दोस्तों अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें तो करंटली जो ग्लोबल पीईबी मार्केट है इसमें जो एंड यूजर इंडस्ट्री है इसमें आपको सबसे बड़ी इंडस्ट्री दिखेगी जहाँ पे पीईबी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री। 40% आपको एंड यूजर इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर पे बिल्डिंग इंडस्ट्री दिखेगी और थर्ड नंबर पे इंडस्ट्रियल का कंट्रीब्यूशन दिखेगा जो 23% के आसपास है। और यहाँ पे दोस्तों क्लियरली मेंशन कर रखा है जो लार्ज ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं फास्ट स्पीड से। ओवरऑल यहाँ पे प्री इंजीनियर स्टील बिल्डिंग की इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखें ग्रोथ रेट FY19 से 25 का तो आपको 8.3% का दिखेगा। और यहाँ पे जो टॉप 7 प्लेयर्स हैं दोस्तों ये FY20 से 24 के बीच में 9.3% के सीजीआर से ग्रो किया है। तो यहाँ पे टॉप प्लेयर्स आपको इंडस्ट्री से फास्ट ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। अब करंटली दोस्तों इस टाइप पे जो शेयर है प्री इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की मार्केट में, इसको अगर आप चेकआउट करें तो ये आपको करंटली दिखेगा 3 से 5% का। लेकिन ये FY25 के आंकड़े हैं, लेकिन FY30 तक दोस्तों एस्टिमेट है ये इंक्रीज होकर हो सकता है 5 से 7% के आसपास का। तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है ये इंडस्ट्री इस टाइप पे ग्रो करती हुई दिख रही है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे समरी ऑफ की ग्रोथ ड्राइवर्स जो ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम पे डिफरेंट डिविजन्स को। सबसे पहले दोस्तों अगर आप कंपनी की फिनिक्स डिवीजन देखें तो यहाँ पे लो पेनिट्रेशन है पीईबी का अभी बिल्डिंग सेक्टर के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है, ड्राइव करेगा जो इस ग्रोथ को। इसके अलावा करंटली इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी एडिशन का, ये ड्राइव कर सकता है यहाँ पे इसकी फिनिक्स डिवीजन को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे डिमांड को फॉर पीईबी। यहाँ पे जो वेयर हाउसेज है और कोल्ड स्टोरेज एक्सपेंशन हो रहा है ये भी लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और ये मेजर कंट्रीब्यूटर है दोस्तों इस टाइम पे पीईबी डिमांड के अंदर। तो फिनिक्स डिवीजन का कंपनी की इसको डायरेक्टली फायदा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे राइज हो रहा है दोस्तों गवर्नमेंट लेड इनोवेशन में और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, ये भी कंपनी की फिनिक्स डिवीजन को फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रोफ्लेक्स डिवीजन देखें तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग डिमांड में, इसका इससे बेनिफिट हो सकता है। गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग में, इसका भी इससे बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा ग्रोथ आ रही है रेलवे के इन्वेस्टमेंट पे, ग्रो हो रही है यहाँ पे डिमांड फॉर न्यू एज रूफिंग सिस्टम्स और साथ में ग्रो कर रहे हैं रेवेन्यू MSME सेगमेंट के भी। ये सब दोस्तों कंपनी की जो प्रोफ्लेक्स डिवीजन है रूफिंग सोल्यूशंस की इसको फायदा पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप MNB इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें कंपनी के तो इंडस्ट्रियल केपेक्स यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है रीच कर जाएगा 7.1 ट्रिलियन के आसपास बाय फिस्कल 2030, जो यहाँ पे मार्क करेगा एवरेज एनुअल इंक्रीज ऑफ 1.6x। इसके अलावा की फैक्टर्स दोस्तों जो कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे ग्रोथ में पूरी पीईबी सेक्टर की साउथ ईस्ट एशिया में, ये रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। यहाँ पे लो पर कैपिटल जो स्टील का कंजम्पशन है दोस्तों इंडिया में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे इंडिया अलॉन्ग विद गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक नेशनल स्टील पॉलिसी ये काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं स्टील के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। साथ में दोस्तों जो अप्रूवल है ऑफ स्पेशलिटी स्टील अंडर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम, ये भी बेनिफिट पहुंचाएंगे यहाँ पे पीईबी इंडस्ट्री की कंपनीज को। और गवर्नमेंट यहाँ पे जो स्पेंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इसका भी डायरेक्टली बेनिफिट होगा पीईबी इंडस्ट्री की कंपनीज को। तो ये मैंने आपको की ग्रोथ ड्राइवर्स दिखाए यहाँ पे डिफरेंट डिविजन्स के लिए कंपनी के, और साथ में जो MNB इंडस्ट्री है डायरेक्टली इसको कौन से की ग्रोथ ड्राइवर बेनिफिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं की ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो कंपनी की हैं। तो यहाँ पे MNB इंजीनियरिंग दोस्तों लेवरेज करना चाह रहा है लीडिंग पोजीशन अपनी डोमेस्टिक पीईबी मार्केट में कैपिटलाइज करने के लिए ग्रोथ को। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है दोस्तों कि इंडस्ट्री लगातार ग्रो करेगी और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखेगी। साथ में यहाँ पे दोस्तों जो टॉप प्लेयर्स हैं ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं इनका कंसंट्रेशन और बढ़ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने शेयर को। तो इंडिया की सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग मार्केट के अंदर आपको ऑर्गेनाइज प्लेयर्स काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑर्गुमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो यहाँ पे फिनिक्स डिवीजन की, ये ज्यादा बढ़िया तरीके से सर्व करेंगी कस्टमर को बाय सेटिंग अप स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसके अलावा इंक्रीज होगा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में एक्सपोर्ट्स के थ्रू, यहाँ पे कंपनी फोकस करिए यूएसए के अंदर और अदर की मार्केट्स में। करंटली दोस्तों यूएसए की तरफ से कंपनी का 10 to 12% का रेवेन्यू आता है जो कंपनी यहाँ पे अपनी यूएस की सब्सिडी के थ्रू जनरेट कर रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपेंड करता हुआ दिखेगा कंपनी का बिजनेस थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और यहाँ पे इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब दोस्तों कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है फ्यूचर को लेके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कंपनी के Q2 के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी के पुराने आंकड़े यानी Q1 के आंकड़े। करंटली अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के जो रेवेन्यूज थे ये सारे रेवेन्यू आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं लाख रुपीज में। तो Q1 FY25 में 4,580 लाख के जो कंपनी के रेवेन्यू थे ये आपको अगले साल के इसी क्वार्टर में यानी Q1 FY26 में करीबन 6,142 होते हुए दिखे।
तो ये दोस्तों आपको कंपनी की प्रोफ्लेक्स डिवीजन दिखेगी। अगर आप फिनिक्स डिवीजन के अंदर देखें तो यहाँ पे क्वार्टर 1 में 9,439 लाख की जो कंपनी की रेवेन्यू थे ये इंक्रीज होके क्वार्टर 1 FY26 में आपको 17,623 लाख के होते हुए दिखे। तो यानी दोस्तों यहाँ पे फिनिक्स डिवीजन के अंदर आपको काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप टोटल रेवेन्यू देखें दोस्तों तो ये क्वार्टर 1 FY25 में 14,022 लाख रुपीस के थे। अब ये दोस्तों इंक्रीज होकर क्वार्टर 1 FY26 में करीबन 23,765 लाख रुपीस के हो चुके हैं। तो आपको ओवरऑल भी कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होते दिख रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों अगर आप एबिटा देखें कंपनी का तो एबिटा आपको यहाँ पे करीबन 11.62% से इंक्रीज होकर 14.17% जाता हुआ दिख रहा है पिछले साल के क्वार्टर 1 के मुकाबले इस साल के क्वार्टर 1 में। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 694 लाख रुपीज से इंक्रीज होकर 1795 लाख रुपीज जाता हुआ दिख रहा है क्वार्टर 1 FY25 के मुकाबले क्वार्टर 2 FY26 में। और यहाँ पे साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन है दोस्तों ये 4.95% से इंक्रीज होकर 7.55% हुए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपको मार्जिन में भी इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपने एक आंकड़े देखे होंगे जो बाकी के आंकड़े यहाँ पे क्वार्टर 4 FY25 के देख रहे हैं, ये आंकड़े आपको हर कैटेगरी में ज्यादा दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ पे MNB इंजीनियरिंग पहले बता चुका है जो कंपनी का क्वार्टर 4 होता है ये सबसे बेस्ट जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह की सिक्लिकलिटी दिखेगी। तो कंपनी का जो क्वार्टर 4 होगा इसमें आपको कंपनी के आंकड़े सबसे बेस्ट दिखेंगे, चाहे वो मार्जिन के रिलेशन में हो, रेवेन्यू के रिलेशन में हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के रिलेशन में हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों डिवीजन जो कंपनी की है इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसी ग्रोथ करके दिखाई है। तो जो प्रोफ्लेक्स डिवीजन है दोस्तों इसमें आपको 34% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखी है। और जो फिनिक्स डिवीजन है यहाँ पे पीईबी की स्पेशली इसके अंदर आपको 87% की ईयरली बेसिस पे ग्रोथ दिखी है। ओवरऑल दोस्तों जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी के इसमें आपको 69% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखी है। तो ये दोनों डिवीजन दोस्तों काफी बड़े तरीके से कंपनी की आपको ग्रो करती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ओवर द ईयर्स किस हिसाब से कंपनी ने अपने मार्जिन को इंप्रूव किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी के मार्च 20 में 7% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे जो इंक्रीज होकर 6% के हुए, फिर 7% के, इसके बाद मार्च 23 में 8% के, मार्च 24 में 10% के और करंटली मार्च 25 में 13% के। तो यहाँ पे क्लियरली कंपनी एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को यहाँ पे कर रही है जिसके कारण इसके मार्जिन लगातार इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा पिछले 5 सालों में दोस्तों कंपनी की जो सेल्स थी 520 करोड़ से इंक्रीज होकर यहाँ पे लगभग 989 करोड़ या आप कह सकते हैं 1000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक के एनालिसिस एज ऑफ जून 30, 2025। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंसोलिडेटेड जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ये आपको दिखेगी 84,284 लाख रुपीस की। इसमें से दोस्तों जो प्रोफ्लेक्स डिवीजन है इसका आपको हिस्सा दिखेगा 20,927 लाख रुपीस का। यहाँ पे सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिखेगा फिनिक्स डिवीजन का जो यहाँ पे 51,090 लाख रुपीस का है। तो ये दोस्तों फिनिक्स का डोमेस्टिक पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अगला पार्ट देखें जो फिनिक्स का एक्सपोर्ट पार्ट है इसमें आपको कंट्रीब्यूशन दिखेगा करीबन 12,267 लाख रुपीस का। और यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी की जो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिवीजन है इस टाइम पे ये आपको फिनिक्स डिवीजन दिखेगी जिसमें आपको पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 80% की ग्रोथ दिखी थी। और यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर भी सबसे बड़ा हिस्सा इस टाइम पे इसी का है। तो आप कह सकते हैं टोटल जो कंपनी की ऑर्डर बुक है इस टाइम पे 84,284 लाख रुपीस की, इसमें 64,000 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन आपको फिनिक्स डिवीजन से आता हुआ दिख रहा है और बाकी 20 से 21,000 के आसपास का प्रोफ्लेक्स डिवीजन से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिनिक्स सेक्टर वाइज अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो आपको टोटल दिखेगी 63,357 लाख रुपीस की। इसमें अगर आप अलग अलग सेक्टर से कंट्रीब्यूशन देखें तो इंडस्ट्री की तरफ से आपको 54% का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है ऑर्डर बुक में, इंफ्रा की तरफ से 45% का और अदर कैटेगरी से 1% का। यहाँ पे अगर प्रोफ्लेक्स डिवीजन देखें दोस्तों तो जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 20,927 लाख रुपीस की दिख रही है। इसमें आपको यहाँ पे अदर कैटेगरी से 10% का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपको वेयर हाउसिंग से, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है 30% का इंडस्ट्री की तरफ से और 17% का यहाँ पे रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे कंपनी की जो प्रोफ्लेक्स की डिवीजन है इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन हाई दिख रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी की ऑर्डर बुक चेकआउट कराई और यहाँ पे सबसे ज्यादा सेक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों या सबसे ज्यादा जो सेगमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है फिनिक्स का, यही सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इस टाइम पे। 80% की इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और करंटली भी जो ऑर्डर बुक है इसमें मेजोरिटी पार्ट इस टाइम पे फिनिक्स डिवीजन ही कंट्रीब्यूट कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं बिजनेस की अपडेट कंपनी की। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने रिपोर्ट किया है रोबस्ट 69% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया था। इसके अलावा मैंने आपको चेकआउट करा दिया दोस्तों जो टोटल ऑर्डर बुक है 843 करोड़ की, इसमें से आपको पीईबी यानी फिनिक्स डिवीजन की ऑर्डर बुक दिखेगी 634 करोड़ की और रूफिंग सिस्टम्स वाली जो ऑर्डर बुक है यानी प्रोफ्लेक्स डिवीजन की ये आपको 209 करोड़ की दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों जो एवरेज ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन पीरियड है ये आपको दिखेगा करीबन फिनिक्स के अंदर 7 to 8 मंथ का और प्रोफ्लेक्स के अंदर करीबन 4 to 5 मंथ्स का। इसके अलावा कंपनी इंप्लीमेंटेशन कर रही है ब्राउनफील्ड पीईबी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का एट सनन इन्वॉल्विंग एडिशनल पीईबी कैपेसिटी ऑफ 20,000 TPA
और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है दोस्तों इसकी कमीशनिंग हो जाएगी Q1 FY27 में। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे प्रोसेस में है इवेल्युएट करने के लिए अवेलेबल ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग प्रोफ्लेक्स कैपेसिटी बाय प्रोक्योरिंग एडिशनल मोबाइल प्लांट्स इन करंट फिस्कल। तो यहाँ पे Q1 FY26 में दोस्तों कंपनी ने जो कैपेक्स किया था ये 6.27 करोड़ का था। यहाँ पे जो बैलेंस कैपेक्स प्लान है ये इनकर होगा यहाँ पे FY26 में, और ये एस्टिमेटेड है करीबन 45 करोड़ के आसपास का होगा। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए लगातार कैपेक्स भी कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो कंपनी की दोस्तों करंटली मार्केट कैप 2873 करोड़ की है। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 32.7 का दिखेगा। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 21 का दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारी जो इस टाइम पे पीईबी इंडस्ट्री की कंपनीज हैं ये आपको जनरली थोड़ा हायर वैल्यूएशंस पे दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है दोस्तों मार्केट यहाँ पे इस इंडस्ट्री की कंपनी को रीरेट करती हुई दिखे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.1 का कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.5 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 12.8% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 58.3% की है, क्योंकि लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, 100 करोड़ से 105 करोड़, 125 करोड़, 161 करोड़, 183 करोड़ और मार्च 25 में 257 करोड़। इसके अलावा अगर आप बोरिंग्स देखें ये 205 करोड़ से डिक्रीज होकर 191 करोड़ की दिख रही है आपको। यहाँ पे दोस्तों बोरिंग्स के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लास्ट में चेकआउट कराऊंगा, क्योंकि कंपनी नई लिस्टेड हुई थी तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को खत्म कर दिया है, और आईपीओ लाने का दोस्तों मेन रीजन यही था यहाँ पे बोरिंग्स को घटाना। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे लगातार कंपनी के फिक्स एसेट ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो कंपनी के मार्च 24 में जो फिक्स एसेट थे 77 करोड़ के, ये करंटली आपको अब यहाँ पे 176 करोड़ के होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्दी बैलेंस शीट दिख रही है कंपनी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कंपनी के कैश फ्लो में दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको लगातार पॉजिटिव दिख रहा है पिछले 5 सालों से, और करंटली मार्च 25 में आपको 36 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। इसके अलावा आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव 34 करोड़ का दिख रहा है। कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है, और नेट कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव 44 करोड़ के दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। इन्वेंट्री डेज दोस्तों थोड़े से बढ़े हैं, 125 डेज से इंक्रीज होकर 174 डेज के हुए हैं। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल 129 डेज से 123 डेज का हुआ है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हो रहा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो डेज हैं दोस्तों 13 डेज से 36 डेज के हुए हैं। यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये अभी तक का हाईएस्ट है, 23% से 22% और करंटली 26%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है 70.45% की है। ये आपको अभी इसलिए भी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग आपको 4.75% की दिखेगी, डीआईज की होल्डिंग 13.46% की, और इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग 11.35% की। अब दोस्तों अगर हम चेकआउट करें डीआईज में जो यहाँ पे 13.46% की होल्डिंग है, इसमें किस किस ने इंक्रीज की अपनी होल्डिंग। तो यहाँ पे जो नए आंकड़े हैं दोस्तों सितंबर के, इसमें आपको देखने को मिल रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग 2.15% की। इसके अलावा अबस्कस ग्रोथ फंड की होल्डिंग 2.03% की, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी की होल्डिंग 1.93% की, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.60% की, और बंधन स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग 1.03% की। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप सितंबर के आंकड़े देखें तो सितंबर में देखिए आपको कुछ कंपनियां अपनी होल्डिंग इंक्रीज करती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें आदित्य बिरला ने यहाँ पे सितंबर 2025 में 2.15% की होल्डिंग रख रखी है एमएनबी इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कोटक महिंद्रा की, तो कोटक महिंद्रा की दोस्तों कोई भी होल्डिंग नहीं थी जून में। कोटक महिंद्रा ने सितंबर 2025 में 1.93% की अपनी होल्डिंग की है इस टाइम पे करंटली एमएनबी इंजीनियरिंग के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी अगर आप देखें यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की भी कोई होल्डिंग नहीं थी यहाँ पे जून में, लेकिन सितंबर में कंपनी की आपको 1.60% की होल्डिंग दिखेगी। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी अगर आप देखें यहाँ पे आपको एबेस्कस ग्रोथ फंड दिखेगा, जिसकी यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं थी। इसकी करंटली आपको सितंबर के क्वार्टर में 2.03% की होल्डिंग दिख रही है। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अभी ये भी देखिए कंपनी की नई लिस्टिंग हुई है, तो पॉसिबल है दोस्तों नेक्स्ट क्वार्टर के जो कंपनी के रिजल्ट आए उसमें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज आता हुआ दिखे, तो आपको इसको भी क्लोजली मॉनिटर करना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशंस, इसकी बैलेंस शीट, इसके कैश फ्लोज चेकआउट कराए, और साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे हैं ये भी चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो इसने कॉन कॉल में दी थी Q1 की। तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंपनी के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सीजनैलिटी रहती है कंपनी के रेवेन्यू में, ये आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे जो कंपनी का H2 होता है टिपिकली 60% कंपनी का एनुअल रेवेन्यू यहीं से आता है। जैसा मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, जो Q4 होगा कंपनी का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और अभी कंपनी के Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं। यहाँ पे Q4 FY25 का दोस्तों जो कंपनी का परफॉर्मेंस था इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते Q1 FY26 से,
क्योंकि Q4 का परफॉर्मेंस होता है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो आपको इस तरह की कंपनियों में ये भी ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सेल्स डिस्पैच हुई थी पर रिकॉग्नाइज नहीं की गई थी Q1 में, डोमेस्टिक लेवल पे जो 12.77 करोड़ की थी और एक्सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे 15.79 करोड़ की, ये आपको फ्लो होती हुई दिखेंगी Q2 में, यानी अगले रिजल्ट्स में आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हुई दिख सकती हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है अपनी कमेंट्री में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ग्रोस मार्जिन मिक्स है कंपनी का, मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे लोअर ग्रोस मार्जिन Q1 FY25 के मुकाबले, और ये टाइड रहेगा यहाँ पे लो एक्सपोर्ट बुकिंग से जो Q1 में हुई थी 3 करोड़ के आसपास की रिकॉग्नाइज की गई थी और 15 करोड़ की भी ट्रांजिट में है। तो यहाँ पे जो रूल ऑफ थंब है दोस्तों डोमेस्टिक ग्रोस मार्जिन का 30 से 33% का है और एक्सपोर्ट का जो कंपनी रखती है यहाँ पे एटलीस्ट 40% का रखती है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ कौन कौन में जो मैनेजमेंट ने मेंशन की थी। तो करंटली दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का 10-12% का बिजनेस यूएस की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे टैरिफ का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ये भी मैनेजमेंट ने Q1 में मेंशन किया था। तो यूएस का दोस्तों सेक्टोरियल टैरिफ है ऑन स्टील और एल्यूमिनियम जो इंक्रीज हुआ था यहाँ पे 50% हो गया था जून 2025 में। मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे कस्टमर पे करेंगे टैरिफ, और इनका कहना है कंपनी अभी भी यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे दोस्तों इनके मार्जिन जो यूएस में देखिए स्टिल हायर है, जो मार्जिन अर्न करती है इंडिया में इसके मुकाबले, और जो सेक्टोरियल टैरिफ है दोस्तों यहाँ पे कंपलसरी है फॉर ऑल कंट्रीज। साथ में मैनेजमेंट ने क्लेम किया है कि ये अभी भी करंटली चीपर है बाय एटलीस्ट 20% वर्सेज लोकल यूएस, मैक्सिको और कनाडा। साथ में इन्होंने स्टेट किया दोस्तों अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे $4,000 से $5,000 के बीच का यहाँ पे जो प्राइस है इसका डिफरेंस है इनके बीच में, और जो लोकल यूएस, मैक्सिको, कनाडा के बीच में है इसके अंदर। तो कंपनी अभी भी ये प्राइस का डिफरेंस एंजॉय करती है, ये कंपनी के पास एडवांटेज है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप FY25 में कंपनी के एक्सपोर्ट देखें तो आपको 65 करोड़ के दिखे थे, लेकिन करंटली FY26 में कंपनी एक्सपेक्ट करी है अपने एक्सपोर्ट को यहाँ पे करीबन 195 करोड़ के आसपास ले जाना। तो ये दोस्तों आपको लगभग 3 टाइम्स की ग्रोथ दिखेगी जो काफ़ी एक्सेप्शनल होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं गाइडेंस और आउटलुक। अभी दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे जो कॉन कॉल की डिटेल है, क्योंकि कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसमें हम कवर करेंगे जो कंपनी की मैनेजमेंट की नई कमेंट्री है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अब यहाँ पे अगर आप करंटली गाइडेंस और आउटलुक देखें तो FY26 की जो रेवेन्यू गाइडेंस है कंपनी ने दे रखी है यहाँ पे 25% की ग्रोथ की। ये कंपनी का मानना है कि यहाँ पे कंजर्वेटिव आंकड़े हैं और कंपनी यहाँ पे रिविजिट करेगी इस ग्रोथ को पोस्ट Q2, और उसके बाद हो सकता है कंपनी यहाँ पे इस ग्रोथ के आंकड़ों को या गाइडेंस को बढ़ाती हुई दिखे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का कहना है कि यहाँ पे मीडियम टर्म में एटलीस्ट 20% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी ईयर ओवर ईयर बेसिस पे FY26 के ऑनवर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे जो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री है ये नॉर्थ बाउंड रहेगी विद एक्सपोर्ट। करंटली मैनेजमेंट डिक्लाइन कर रहा है क्वांटिफाई करने के लिए 200 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे सेटअप, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट यहाँ पे रीश्योर कर रहा है कि जो मार्जिन है डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट का मिक्स देखें तो यहाँ पे 3x हो सकते हैं एक्सपोर्ट, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। FY26 में कंपनी की जो एक्सपोर्ट है 195 करोड़ के आसपास जा सकते हैं, जो आपको यहाँ पे 63 करोड़ के आसपास दिखे थे। तो नेक्स्ट 2 ईयर का दोस्तों कंपनी का व्यू है, यहाँ पे टॉप लाइन में 20% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एक्सपोर्ट की तरफ को इसलिए भी फोकस करी है क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी के मार्जिन बेटर होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों इस कंपनी में सीजनलिटी होगी, तो यहाँ पे जो H2 होगा 62% का कंपनी का एनुअल सेल्स H2 से आते हुए दिखेंगे, और जो Q4 होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो ये दोस्तों गाइडेंस और आउटलुक को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, और जैसा मैंने आपको बताया अभी मैं एक्सटेंसिव डिटेल इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि Q2 में काफी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो जब थोड़े दिनों में कंपनी Q2 के रिजल्ट पोस्ट करेगी तो उसमें हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को और यहाँ पे कॉन कॉल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों आज का हमारे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो थी जो हमने MNB इंजीनियरिंग के ऊपर बनाई, और मैं आपके लिए पहले ही देखिए इस टाइम पे PEB इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज भी कवर कर चुका हूँ। मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कुछ दिनों पहले पोस्ट की थी जहाँ पे मैंने PEB इंडस्ट्री की 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपेरेटिव एनालिसिस किया था आपके लिए अलग अलग मैट्रिक्स के ऊपर, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियोज में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, इसीलिए दोस्तों हम अपनी वीडियोज में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आपको अगर मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को दोस्तों इन सब चीजों के प्रति मार्केट में अवेयर रहना है। तो मैं होप करता हूं दोस्तों आप लोग को आज की इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।